नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया को असम का राज्यपाल बनाए जाने की घोषणा के बाद उनके घर बधाई और शुभकामनाएं देने वालों का तांता लगा रहा। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और कालीचरण सराफ सहित सभी नेताओं ने उनके आवास पर जाकर बधाई दी। एवन न्यूज से खास बातचीत में कटारिया ने कहा कि उनके लिए हमेशा राष्ट्र प्रथम रहा है, इसी के सोच के साथ वे अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। कटारिया से खास बातचीत की एवन न्यूज संवाददाता दिनेश कसाना ने। नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी निभा रहे गुलाबचंद कटारिया जी को अब असम का राज्यपाल बना दिया गया है। लगातार बधाई और शुभकामनाओं का सिलसिला जारी है। गुलाब जी, सबसे पहले एवन न्यूज़ की ओर से आपका बहुत बहुत आपका धन्यवाद। एवन न्यूज़ 8वीं बार आप एमएलए हैं, लंबा राजनीतिक अनुभव का लाभ लेते हुए अब आपको राज्यपाल नियुक्त किया है। किस तरह से पूरी जिम्मेदारी का निर्वहन रहेगा, और जो कि कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट तो एक चैलेंज भी रहेगा सर, निष्पक्ष रूप से। भारतीय जनता पार्टी के मेरे सब जो अग्रज हैं नेता, उन्होंने जब जब भी जो काम मुझे दिया, मैंने उसको अच्छे ढंग से करने का पूरा प्रयत्न किया। और मैं सोचता हूँ कि उन सब के आशीर्वाद से और मेरे पार्टी के सहयोगी कार्यकर्ताओं के और जनता के आशीर्वाद से मैं इस काम में कर रहा हूँ। अब मुझे जो जिम्मेदारी दी है, मैं उनकी जिम्मेदारी के आधार पर अपने आप को खरा उतरने के लिए जो प्रयत्न मुझसे हो सकते हैं करूँगा, और उनको इस बात का विश्वास दिलाऊंगा कि आप मेरे काम से कहीं भी आपको तकलीफ नहीं होगी। मैं हमेशा पार्टी लाइन में और पार्टी के विचारों से, और दूसरा यह कि हमारी संघ ने मुझे सिखाया है कि देश पहले पार्टी बाद में, तो मैं उसी विचार को लेकर के अपने जीवन को चला हूँ। आगे भी इसको निभाने का पूरा प्रयत्न। कटारिया जी, जिस समय जो इस वक्त की जो राजनीति है, इसमें राज्यपालों के ऊपर कई आरोप लगते हैं। जिस तरह से राजनीतिक परिस्थितियाँ चल रही है, किस तरह से देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट है, संवैधानिक पद पर आप जा रहे हैं, कैसे इस जिम्मेदारी का पूरा तो इसका जवाब मैं आज तो नहीं दे सकता, पर वहाँ रहने के बाद मेरा काम ही इसका जवाब देगा। और मैं हमेशा उस लाइन पर खरा उतरने का प्रयास करता हूँ, आगे भी करूँगा। भगवान ने भी कुछ मुझे आशीर्वाद दिया और कार्यकर्ताओं का भी मुझ पर आशीर्वाद है कि मैं सही दिशा में चलता हूँ, सही सोचता हूँ, सही करने का प्रयास करता हूँ। कई बार दूसरे राज्यों में ऐसा होता है कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच इस तरह की जो कटुता आती है या फिर आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? सामान्यतः कटुता जब आती है, संवाद नहीं होता। अगर किसी विषय पर है तो संवाद हो जाता है, तो कटुता नहीं रहती। मेरे 40 साल के राजनीतिक जीवन में मुझे कभी कटुता का अनुभव नहीं हुआ। विधानसभा में भी आप लोग देखते हैं, कई बार गर्मा गर्मी भी हो जाती है, लेकिन वापस बातों को समझ करके सही दिशा की ओर चल करके लोकतंत्र के मंदिर का सम्मान करने का प्रयास करते हैं। नेता प्रतिपक्ष के तौर पर आप जिस तरह से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया हो और एक अग्रेसिव तरीके से सरकार को हर मुद्दे पर घेरने का आपने काम किया, सदन में भी और सदन के बाहर भी। 2 दिन पहले भी जब बजट को लेकर इस तरह का घटनाक्रम हुआ, लंबा राजनीतिक अनुभव आपका डेमोक्रेसी का रहा है, तो किस तरह से एक मैसेज आप विधायकों को देना चाहते हैं? देखो, विधायकों को कहता हूँ कि जनता हमको बड़ी आशा से चुनती है, जनता का बड़ा आशीर्वाद आपने को मिलता है। हम उसकी आशाओं को पूरा करने का प्रयास करें, और सबसे बड़ी आवश्यकता है वो सुचिता और सादगी है। इन 2 चीज़ों को पकड़ करके सुचिता और सादगी के आधार पर लोकतंत्र के इस काम को करेंगे तो ईश्वर भी आप पर मेहरबान रहेगा, जनता भी आप पर मेहरबान रहेगी। एक दूसरा, हमेशा इस पद का कभी अभिमान नहीं होना चाहिए। मैं इस पद तो सेवा के लिए मिलता है, पद अभिमान करने के लिए नहीं मिलता है। तो अगर इस बात को बराबर ध्यान में रख करके अपने काम को, अपने क्षेत्र की समस्या को, राजस्थान की समस्या को ठीक ढंग से अगर हाउस के माध्यम से रख करके जनता को उसको राहत पहुंचाने का जो हमारा दायित्व है, उसको पूरा करने का प्रयास करें। सुचिता बनाए रखें, सादगी बनाए रखें। संगठन को कमी महसूस रहेगी अब आपकी, जो कि लंबा राजनीतिक अनुभव आपका रहा है, और पार्टी को कमी महसूस रहेगी? देखो, मैं सोचता हूँ कि जो मुझे दायित्व मिला है, मुझे उसकी सीमाओं में रह करके ही अपने काम को आगे करना है। मैं हमेशा हर चीज़ को अनुशासनबद्ध ढंग से पालने का अभ्यस्त हूँ। मेरे कर्म से या मेरे व्यवहार से उस गरिमा को बनाए रखेगा, इतना मैं विश्वास दिला सकता हूँ। कटारिया साहब, एक अंतिम सवाल, आपके उत्तराधिकारी के तौर पर किस व्यक्ति को आप प्रिपेयर करेंगे कि ताकि एक मजबूत विपक्ष के तौर पर एक अपनी भूमिका निभा सकें? देखो, हमारे यहाँ उत्तराधिकारी पार्टी के हाईकमान और पार्टी का नेतृत्व, यहाँ का सब पार्टी के प्रमुख लोग और विधायक दल मिलकर के तय करते हैं। मैं सोचता हूँ हमारी इसी परिपाटी में से
मुझे जब बनाया था तब सवेरे 8 बजे मुझे पता नहीं था कि मैं विधायक दल का नेता बनूँ, लेकिन सब लोगों ने मिलकर निर्णय किया, मैंने उस काम को आगे बढ़ाया। वैसे ही सब लोग मिलकर के निर्णय करेंगे, उसको सब स्वीकार करेंगे। एक और सवाल सर, अंतिम है, क्या युवाओं के मुद्दे को लेकर तमाम बातें आपने लगातार जिस तरह से हाउस में भी उठाई और हाउस के बाहर भी, आप राजस्थान के सरकार के कामकाज को लेकर या फिर आगे के जो कार्यकाल बचा है उसको लेकर क्या करें? देखो कि वास्तव में इन 5 सालों में ये जो 4 साल बीते हैं, सबसे ज़्यादा तकलीफ अगर किसी को हुई तो नौजवान को। कारण ये कि कहा तो ये गया था कि जितने पद खाली हैं उस समय भर्ती होगी, लेकिन जो थोड़ी बहुत भर्तियाँ निकाली वो भी समय पे नहीं निकली, परीक्षाएं समय पे नहीं हुई तो पेपर आउट हो गया, और अगर परीक्षा हो भी गई तो सिलेक्शन नहीं हुआ, सिलेक्शन हो भी गया तो अपॉइंटमेंट नहीं मिला। तो आज की तारीख में सबसे ज़्यादा दुखी नौजवान है, और इसकी नौजवान की पीड़ा को समझने के लिए जो परीक्षाओं में चेंजेज करना पड़े, और जितने पद रिक्त हैं, एक तरफ काम सफ़र कर रहा है, दूसरी तरफ बच्चा नौकरी पाने के लिए दर की ठोकरें खा रहा है। मैं सोचता हूँ इसको प्राथमिकता देते हुए सरकार का बजट को भी ठीक प्रकार से बनाते हुए इसको प्राथमिकता देनी चाहिए ताकि नौजवान को रोजगार मिले। थैंक यू, शुक्रिया। गुलाबचंद कटारिया जी जिन्होंने हमसे बातचीत की और असम के नए राज्यपाल बने हैं। गुलाबचंद कटारिया जी का कहना है कि वो संघ पृष्ठभूमि से हैं और हमेशा उनकी प्राथमिकता देश प्रथम रहा है, और इसी भावना के साथ उनकी आगे की जो वर्किंग है, संवैधानिक पद पर अब जा रहे हैं, पूरी वर्किंग